हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग जो क्लास चैप्टर जो शुरू करेंगे वो कौन सा चैप्टर होगा? सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर होगा? सॉल्यूशन। तो देखिएगा सॉल्यूशन का चैप्टर क्या है। सॉल्यूशन, ठीक है। देखिएगा अगर सॉल्यूशन को अगर हम देखेंगे चैप्टर के रूप में तो देखिएगा ये आपका 12th का फर्स्ट चैप्टर क्या था? सॉलिड स्टेट। सेकेंड चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को देख रहे हैं हम लोग। देखिए सॉल्यूशन में आते ही इसको लगभग बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में आके पढ़ना क्या है, ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन का सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है भाई? इट इज होमोजेनस मिक्सचर of two or सब्सटेंस। क्या है? इट इज होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है। क्या ये होमोजीनस मिक्सचर है टू या फिर उससे ज़्यादा सब्सटेंस का? मतलब की बात ये है कि आप लोग ये तो डिफिनेशन को क्लास 9th में पढ़ के आएंगे। सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे कि होमोजीनस मिक्सचर है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या किया, पानी को लिया और उसमें चीनी मिक्सअप कर दिया, तो वो क्या है? होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। तो होमोजीनस, तो एक्चुअली होमोजीनस का मतलब क्या होता है वो लिख देता हूँ। बहुत बच्चों को होमोजीनस का मतलब नहीं पता होता है। होमोजीनस का मतलब होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोलेंगे? मिक्सचर विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्या लिखेंगे? मिक्सचर विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या लिखा हुआ है? मिक्सचर विच इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे कि हमने क्या किया, एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूं, सॉल्ट इन वाटर। पानी में सॉल्ट, जब सॉल्ट को लेते हैं पानी में डाल देते हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाता है? सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको? होमोजेनस मिक्सचर। क्योंकि वो पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा तो नहीं होता है अगर ऊपर का जो पानी अगर पीजिएगा तो उतना ही खट्टा उतना ही नमकीन होगा जितना नीचे का होगा। इसका मतलब क्या है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी बात, इतना बात समझ में आया, ठीक है। अब अगर और भी देखते हैं इसका, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है शुगर पर। क्या ये है? पर क्या हम लोग ऑयल इन वाटर लिख सकते हैं? क्या ये होमोजेनस मिक्सचर है? नहीं है। तो इसको हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आया? ये नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि ऑयल को डालेंगे तो पानी में मिक्सअप ही नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? ये नहीं पढ़ेंगे। समझ में आया? तो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए आप लोग। अब इसके आगे देखते हैं। अब देखिए जो अब क्या होता है कि ये सॉल्यूशन जो होता है इसका बहुत सारा टाइप होता है, ठीक है। इसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, टर्शियरी सॉल्यूशन, ठीक है, उससे क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या, सबसे पहले देख लेते हैं सॉल्यूशन का क्या होगा कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। टर्शियरी सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन यहाँ क्या लिखेंगे? द सॉल्यूशन which is in which one solute and one सॉल्वेंट। इसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, उसको क्या कहते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आपका बोलेंगे टर्शियरी सॉल्यूशन क्या होता है भाई, तो टर्शियरी सॉल्यूशन क्या होता है? दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा एक ही होता है, ठीक है। अब देखिए आखिर क्वेश्चन आता है कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। अगर सॉल्वेंट का अगर डिफिनेशन लिखा जाए या फिर सॉल्यूट का, मान लीजिए पहले सॉल्वेंट का ही लेते हैं। सॉल्वेंट का डिफिनेशन होता है क्या? जो वो सब्सटेंस जिसकी अमाउंट ज़्यादा है, जिसका अमाउंट
ज़्यादा है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, द सब्सटेंस which is larger in quantity। अगर बोलेंगे, अगर सॉल्यूट का डिफिनेशन देंगे तो सॉल्यूट का डिफिनेशन क्या देंगे, द सब्सटेंस which is lesser in quantity, जिसकी क्वांटिटी कम हो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कहिएगा, एग्जाम्पल दीजिए सर इसका कोई भी, तो एग्जाम्पल ये देंगे, अगर मान लीजिए कि 1 लीटर क्या है, वाटर है, क्या है, वाटर है। इसमें क्या है, मान लीजिए कि 10 ग्राम शुगर है, चीनी है, तो ये क्या है आपका सॉल्वेंट है, क्या है, सॉल्वेंट है, और ये क्या है, सॉल्यूट है। इतनी बात समझ में आया। अगर इसी तरह हम लोग अगर दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, इतना लिख लीजिए, इसको पॉज करके लिख लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर इसी का अगर आगे हम अगर देखते हैं तो देखिएगा, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, 10 ml पानी कर दें, क्या कर दें, 10 ml वाटर प्लस, अब यहाँ पे 10 ग्राम शुगर है, अब 10 ml पानी मतलब क्या होगा, इतना सा पानी, ठीक है। अब इसमें क्या कर देना, चीनी को अमाउंट को ज़्यादा कर दें, मान लीजिए हम इसमें चीनी कर देते हैं क्या, 200 ग्राम, ठीक है, शुगर। अगर यहाँ पे चीनी अगर ज़्यादा हो गया तो फिर होता क्या है, 10 ml अगर वाटर हो गया, 200 ग्राम शुगर हो गया, तो इस दोनों को, तो यहाँ पे क्या, इसकी अमाउंट कम है, तो अब पानी क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, क्या हो गया, सॉल्यूट, और शुगर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। मोस्टली क्लास 9-10 के बच्चे में यही दिक्कत होता है कि सॉलिड सॉल्वेंट, जो समझते हैं कि पानी हमेशा सॉल्वेंट होगा, नहीं, पानी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सॉल्वेंट होगा। इतनी बात समझ में आई, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि आखिर इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो क्या क्या फ़ायदा होगा। देखिएगा, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। अगर इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन का बात किया जाए तो सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है, आप जो एलॉय पढ़ते हैं, ठीक है, एलॉय जो बनाते हैं, ठीक है, एलॉय सॉल्यूशन का एग्जांपल है एलॉय। जैसे कि मान लीजिए ब्रास, ब्रास किसका एलॉय है, इट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, बताइए आप लोग क्लास 9th में याद करके आए होंगे, इट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो क्या लिखेंगे, इट इज होमोजेनस मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसको क्या किए, कॉपर, और इसको क्या किए, जिंक। बात समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, ठीक है। अगर और भी इसका अगर इसका परफेक्ट देखिएगा, इसका कितना ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। तो मान लीजिए 1 ppm जो फ्लोराइड आयन होता है, ठीक है, देखिएगा सेकेंड में लेते हैं, 1 ppm, ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसको समझा देता हूँ, पहले लिख देता हूँ, 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन कॉजेज, इतना लिख लीजिए। हो गया, कॉजेज क्या करता है, ये कॉजेज टूथ डीके। मतलब क्या है कि 1 ppm 1 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोराइड आयन कॉजेज टूथ डीके, ठीक है। टूथ डीके मतलब हमारा दांत को क्या करता है, सराता है, ठीक है। जबकि अगर 1.5, देखो अब 1 ppm को थोड़ा मतलब समझो, देखो पार्ट्स पर मिलियन, जैसे कि मान लो ये पानी है, क्या है ये, इसमें क्या है, इसमें क्या है, पानी है, क्या है, पानी। अब देखो, अब मान लो कि इसमें 1 मिलियन मतलब 10⁶ पानी के साथ अगर 1
पार्टिकल अगर फ्लोराइड आयन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे 1 ppm। तो अगर मान लीजिए 10⁶ पार्टिकल है पानी का और उसमें 1 पार्टिकल अगर फ्लोराइड आयन हो तो हमारा क्या करता है, दांत को क्या करेगा, डीके करने लगेगा, सड़ाने लगेगा। अगर 1.5 हो, इफ 1.5 ppm हो फ्लोराइड आयन, तब ये हमारे दांतों को क्या करता है, देन आवर टूथ डीके, हमारा दांत क्या कर देता है, डीके तो यहाँ लिखवाई दी है मोटल्ड, क्या लिखे हैं यहाँ पे, मोटल्ड, मतलब क्या हो जाएगा, हमारा दांत क्या हो जाएगा, मोटल्ड हो जाएगा। मॉडल मतलब कि कलर, हमारा दांत देखते हैं ना कलर, किसी का सफ़ेद नहीं रहता, किसी का कलर होता है, तो वो जब कलर्ड हो जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा अगर बढ़ा देंगे क्या होगा, अगर इससे अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे, अगर 1.5 ppm है, अगर इससे ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा। इफ मोर देन 1.5 ppm then it causes, तब ये क्या करेगा, हमारा दांत अगर 1.5 ppm से अगर ज़्यादा हो जाए तब क्या करेगा, इट causes नहीं, इट बिकम पॉइजनस, ये क्या बन जाएगा, पॉइजनस भी बन जाएगा। बात समझ में आई, मतलब कि अगर अमाउंट बढ़ाने से क्या होता है कि पॉइजनसिटी भी बढ़ती है। कितनी बात समझ में आ गई। तो इस देखो सॉल्यूशन का ये है, अगर 1 ppm ये भी क्या मिला रहे हैं तो ये भी क्या है, तो रहेगा क्या, हमारे दांत को सिर्फ क्या करेगा, डिके करेगा। अगर 1.5 हो जाए तो क्या करेगा, हमारे दांत को क्या कर देगा, कलर कर देगा, मतलब पीलापन में मिला देगा। और इससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पॉइजनस भी हो सकता है, हम लोग इससे मर भी सकते हैं। तो हल्का हल्का कंसंट्रेशन अलग अलग करने से हमारा बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो एक ये हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आई बात, ठीक है, ओके।